कैसे हो आप सब? गुड। यस हरे मिस कृष्णा मैम। यस हरे मैम कृष्णा मैम। हरे कृष्णा हरे मैम। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा मैम। मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। इस बार तो मुझे कुछ नए बच्चे भी दिख रहे हैं क्लास में। अच्छा, तो आपको पता है ना हम अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं हम पहले? रिवीजन। यस, रिवीजन करते हैं हम, सबको पता है ना? कितने, इसीलिए तो मैं बोलती हूँ बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे। बहुत अच्छी क्लास मिली है मुझे, है ना? अच्छा, कौन बताएगा हमने पिछली क्लास में क्या किया था? आद्या साहा को एक बार अनम्यूट करिए प्लीज। आद्या साहा, ये मैम हम लोग ने मन और इंटेलिजेंस और माइंड के बीच में डिफरेंस की पढ़ा था। मेडिटेशन में पढ़ा था। मेडिटेशन क्या है ये पढ़ा था। मेडिटेशन सोल का फूड है और मेडिटेशन से हम लोग साफ होते हैं। ये हम लोग ने समझा था। ओके ओके बच्चे, आप तो यानी नेक्स्ट वाली क्लास से आ गए हो। ये वाला तो मैंने आज पढ़ाना है ना? आप ये करके आ गए पहले से। वेरी नाइस। नव्या, नव्या को एक बार अनम्यूट करिए प्लीज। नव्या, अपने आप को अनम्यूट करके बोलो बेटा। मैम मोड्स ऑफ नेचर। यस, आपने हमने और मोड्स ऑफ नेचर, मोड्स ऑफ नेचर पिछली क्लास में, पिछली क्लास में हाँ मोड्स ऑफ नेचर हमने पढ़े थे। और हमने मेडिटेशन के फायदे पढ़े थे, है यस ना? मेडिटेशन के टाइप्स हमने पढ़े थे, है ना? तो आज की हम क्लास शुरू करेंगे अपनी, लेकिन उससे पहले क्यों ना हम एक छोटी सी एक्टिविटी कर लें क्या? एक्टिविटी करना किस किस को पसंद है? वेरी नाइस वेरी नाइस, अरे वाह, मजा आ जाएगा आज तो फिर एक्टिविटी में भाई, है ना? चलो अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? और आप टच करके आंसर करेंगे, ओके? जैसे ही मैं आपसे कुछ पूछूंगी ना, तो आप मुझे टच करके बताएंगे। आप मुझे बताइए, आपकी आईज कहाँ पे है? वेरी नाइस वेरी नाइस, अरे वाह, सब सही बता रहे हैं, एकदम करेक्ट। आपके ईयर्स कहाँ पे हैं? टच योर हेयर्स। वेरी गुड, है ना? और आपकी नोज कहाँ पे है? अरे वाह। आपके लिप्स कहाँ पे है? और नेक कहाँ पे है? और हार्ट कहाँ पे है? अच्छा, अब बताना, आप कहाँ पे हो? वेयर आर यू? ये तो आपका हाथ है। नव्या, ये तो आपका हैंड है। और बताओ, और कौन बताएगा कहाँ पे हैं आप? वो तो आईज हैं आपकी। बताओ बेटा, कौन बताएगा? आद्या को एक बार चांस देते हैं, चलो आद्या को एक बार अनम्यूट करिए प्लीज। यस बेटा, आप अनम्यूट करके बताइए। हाँ, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है बेटा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या बोल रहे हो। हम इधर ही हैं। अच्छा,
वेरी नाइस। अच्छा, एक बारी नव्या को एक बारी चांस दीजिए, नव्या मल्होत्रा। यस नव्या, वेयर यू आर? Ma'am, in class. इन क्लास। ओके, लेकिन इस बात का क्या प्रूफ है कि आप क्लास में हैं? आप अपने आप को छू के बताइए कि ये हूं मैं। रायशा को एक बारी चांस देना, रायशा को अनम्यूट करके बोलिए बेटा। रायशा को अनम्यूट करके एक बारी अनम्यूट करिए प्लीज। आद्या मैम, रायशा को एक बारी अनम्यूट करिए। Yes, ma'am, I'm doing. यस प्लीज। यस रायशा। हम्म। अपने आप में. अपने आप में। In this body. इन दिस बॉडी, वेरी नाइस। इट सीम्स टू द करेक्ट आंसर। ओके, तो इन दिस बॉडी, तो इससे हम क्या समझें? वी आर नॉट द बॉडी। ओके, हु इज इन द बॉडी? नव्या को एक बारी अनम्यूट करना। हु इज इन द बॉडी? दिव्य दर्शिता भी एक बारी आंसर करना चाह रही हैं, जीविका भी आंसर करना चाह रही हैं। वाओ, देखो कितने अच्छे बच्चे मिले हैं मुझे, सारे के सारे सुपर इंटेलिजेंट। हाँ, In soul. यस यस यस, वी आर द सोल। ओके, तो अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम जो बने हैं, तो हम तीन चीजों से बने हैं, ठीक है। आप स्क्रीन शेयर करिए। आद्या प्लीज आप स्क्रीन शेयर करिए। Yes, ma'am. ओके, हम लोग तीन चीजों से बने हैं, किन किन से? एक ग्रॉस बॉडी, एक हमारा ग्रॉस बॉडी जो ये सबको दिख रहा ये है ना, ये हमारा ग्रॉस बॉडी है, ठीक है। ग्रॉस बॉडी मतलब स्थूल शरीर, है ना। हमारा स्थूल शरीर किससे बनता है? आपने सुना होगा किसी ने, हमारा स्थूल शरीर पांच चीजों से बनता है। देखिए ये बोल रहे हैं मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है? लो बताओ, इनको पता ही नहीं है अब तक, मेरे सारे बच्चों को पता है। हाँ। मेरे सारे बच्चों को पता है, इनको पता ही नहीं है मैं कौन हूं। मेरी पूरी क्लास को पता है, और है ना। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा चलो, अच्छा मेरे बच्चों से सुन के बताया इन्होंने, है ना। ठीक है, इट्स ओके। गुड गुड गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, तो सॉल के बारे में जानना क्यों जरूरी है ना। हम अपनी पहचान को समझते हैं, और आत्मा की यात्रा क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे आज ना। ये सब कुछ हम समझेंगे अपनी क्लास में आज। नेक्स्ट। क्यों जरूरी है आत्मा के बारे में जानना? क्योंकि हम आत्मा हैं, और अपने बारे में जानना जरूरी होता है ना। अपने बारे में जानना जरूरी होता है ना बेटा, इसलिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक्टिविटी तो हमने कर ली एडवांस में। मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है एक्टिविटी, और मुझे भी पसंद है, इसलिए हमने पहले ही कर ली। ये तो आप हाँ बढ़ाते जाओ, ये हम कर चुके हैं ना। यस 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 यस। हाँ ये देखिए, है ना। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृतिरिष्टधा। यानी हमारा जो शरीर है, हम मतलब किससे बनते हैं? एक तो हम बनते हैं, हमारा जो ग्रॉस बॉडी है वो किससे बना है? ये हटा दो, अब आप स्क्रीन हटा दो, थोड़ी देर में जरा बच्चों के साथ डिस्कस करती हूँ, है ना। मैं अपने बच्चों को समझाती हूँ जरा अच्छे से। तो
हाँ, तो हम कह रहे थे हमारा जो ग्रॉस बॉडी है, जो बॉडी हमारा सबको दिखता है, ठीक है, ये किससे बना होता है? 5 तत्वों से, है ना? कौन से 5 तत्व होते हैं? एयर, वाटर, फायर, ईथर एंड अर्थ। ठीक है, यानी क्या क्या हुआ? धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आकाश बोले तो स्पेस। ओके, समझ में आया? तो हमारा जो ये बॉडी सबको दिखता है, इसको हम कहते हैं स्थूल शरीर, इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्रॉस बॉडी, और ये 5 चीजों से मिलके बना है। ठीक है, वो 5 चीजें हैं अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर एंड स्पेस। ओके, मतलब ईथर मतलब स्पेस। ओके, अच्छा, और दूसरा हमारा क्या है? इसके जो सेकंड, अच्छा लेयर से एक बार आप दिखाएंगे क्या? स्क्रीन पे दिखा दो इनको, बच्चों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा डिटेल में। आद्या? Yes, ma'am. हाँ प्लीज। जो लेयर्स है ना, वो तीनों दिखानी है बच्चों को। हाँ, ये भी बता सकते हैं। देखिए, ये तो हमारा स्थूल शरीर है, हमारा ग्रॉस बॉडी। फिर इसके बाद होता है हमारा सूक्ष्म शरीर। इसके अंदर वाली जो लेयर होती है वो होती है सूक्ष्म शरीर की, जिसको हम कहते हैं सटल बॉडी। हमारा सटल बॉडी किन से बना होता है? 3 चीजों से बना होता है। कौन सी होती है 3 चीजें? मन, बुद्धि और अहंकार, है ना? माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। समझ में आ रहा है? तो हरे कृष्णा। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ओके ओके, अभी आ रही है? यस मैम। ओके, तो हमारा जो स्थूल शरीर है, जो सबसे बाहर वाली लेयर है, ये किससे बनी है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से, है ना? फिर हमारी जो इसके अंदर वाली सेकंड जो लेयर है, ठीक है, ये किससे बनी है? इसको कहते हैं सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। ठीक है, मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक है, मन बोले तो माइंड, और बुद्धि इंटेलिजेंस, और अहंकार मतलब फॉल्स ईगो। ठीक है, फिर हमारी जो थर्ड लेयर है, वो बनी है वो बनी है मतलब क्या, हम तो हैं ही, हम आत्मा है ना। ठीक है, तो ये आत्मा जो है ये शाश्वत है, और ज्ञान है और आनंद। ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो अब हम समझते हैं, जो हमारा ये मन है, मन किसको कहेंगे यहाँ? माइंड जिसको कह रहे हैं, ये बताए कौन सा है? पता है आपको? ये वही है जब आपका नेक्स्ट डे एग्जाम होता है और मन कहता है, अरे चलो थोड़ी देर तो टीवी देख लेते हैं, बाद में हम पढ़ लेंगे, है ना? वही होता है मन। ये मन वही है जब जुकाम लगा हुआ है और मम्मा ने बोला है आइसक्रीम नहीं खाना है, लेकिन मन बोलता है थोड़ी सी तो खा ही सकता हूं मैं, क्या हो रहा है थोड़ा सा खाने से, है ना? ये होता है मन। फिर बुद्धि कौन सी होती है? बुद्धि को जानते हैं आप लोग? इंटेलिजेंस को। इंटेलिजेंस वो है जो कहती है नहीं नहीं कल एग्जाम है तो टीवी नहीं देखना है, पढ़ाई करना है ना? और जो बोलती है कि जब तबीयत खराब है बेटा तो अभी आइसक्रीम नहीं खाना है। जो हमारी इंटेलिजेंस है ना, वो हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हमें किसकी बात माननी चाहिए, मन की या बुद्धि की? मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताओ यार, फटाफट लिखो। चैट बॉक्स में लिख के बताओ किसकी बात माननी है, मन की या बुद्धि की? बुद्धि और मन, बुद्धि और मन दोनों की? कल्याणी मिश्रा लिख रही है बुद्धि और मन दोनों की। ऐसे कैसे? पहले बुद्धि की मानोगे, यानी पढ़ने बैठोगे, और फिर जैसे ही मन ने बोला कि नहीं नहीं टीवी देख लेते हैं, तो किताब बंद करके टीवी देखने चले जाओगे क्या? बुद्धि, बुद्धि 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 कौन कह रहा है ये? गुड गुड गुड, वेरी नाइस। इंटेलिजेंस की, बुद्धि की बात मानेंगे हम मन की बात नहीं मानेंगे। आपको पता है मन कैसे होता है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। रथ देखा है आप लोगों ने? रथ,
रथ, है ना। आप सोचो कि एक रथ है जिसमें 5 घोड़े लगे हैं, ठीक है। अब वो पांचों के पांचों अलग अलग डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, है ना। ये 5 हमारी सेंसेस होती हैं, है ना। तो वो पांचों घोड़े अलग अलग डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो आप ये बताओ कि वो रथ कहाँ पे पहुंचेगा। क्या वो कहीं पहुंच पाएगा? कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा, है ना। इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपनी इंटेलिजेंस की बात माननी है ना। तब हम सही जगह पहुंच जाएंगे एकदम, ठीक है। सबने सही आंसर किया है, ओके, वेरी नाइस। बहुत अच्छे आंसर आए हैं मेरे को सारे। तो अब हम बढ़ते हैं, जो हमने इंटेलिजेंस भी डिस्कस कर लिया। फिर हमारा फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो क्या होता है? फॉल्स ईगो पता है किसी को? नहीं पता। फॉल्स ईगो होता है, जैसे हम लोगों की माइंड में कई बार ये होता है ना, पता है मैं कौन हूं, मैं क्लास की मॉनिटर हूँ, मॉनिटर, मुझसे पंगा मत लेना। ठीक है। मतलब अपने आप को सुपीरियर समझना, अपने आप को सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल समझना, सबसे स्ट्रांग समझना, है ना। ये होता है फॉल्स ईगो, ठीक है। और ये भी फॉल्स ईगो, ये वाली सेंटेंस आप लोग ध्यान से समझना, हमारा फॉल्स ईगो ही है जो हमेशा हमें इस चीज को भुला देता है कि हम सॉल हैं। उसी के कारण हम भूल जाते हैं कि हम सोल हैं, और हमें याद रहता है कि हम बॉडी हैं। हम अपने आप को बॉडी समझते हैं और हम अपनी बॉडी की खूब केयर करते हैं, ठीक है। हम अपने असली पहचान को हम भूल जाते हैं। ये काम किसका होता है? फॉल्स ईगो का। फॉल्स ईगो हमेशा हमें भ्रम में डाल देता है, कंफ्यूज कर देता है हमें, है ना। तो हमारी जो थर्ड लेयर है, जो हमारी सोल है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता है किसी को क्या क्या है? हमारी जो आत्मा है उसकी 3 विशेषताएं हैं, 3 इंपोर्टेंट, ठीक है। कौन कौन सी? आत्मा है सत्य चित्त आनंद। आत्मा की क्या विशेषताएं हैं? वो है सत्य चित्त आनंद। सत्य चित्त आनंद का मतलब पता है आपको? सत्य मतलब शाश्वत, मतलब एटर्नल, ठीक है। एटर्नल इन द सेंस कि आत्मा जो है वो हमेशा से थी और हमेशा है और हमेशा ही रहेगी। मतलब उसको कभी भी किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। आत्मा को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता किसी भी तरह से। ये इसकी पहचान है, देखिए, सत्य चित्त और आनंद, ये इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो एटर्नल है, हमेशा रहती है। हमारा जो देखो ग्रॉस बॉडी है ना, वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। हमारा जो शरीर है वो नष्ट हो जाता है, चेंज भी होता रहता है। लेकिन हमारी जो आत्मा है वो एटर्नल है, वो हमेशा रहती है, ठीक है। जैसे ये बॉडी अगर खराब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो फिर वो इसको चेंज करके दूसरी न्यू बॉडी ले लेती है। जैसे आपके जब कोई कपड़े पुराने हो जाते हैं ना, है ना, आपको पसंद नहीं आते हैं, पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो आप क्या करते हो? फिर न्यू न्यू क्लोथ्स ले लेते हो ना, है ना। तो वैसे ही जब हमारी सोल को ये बॉडी अच्छी नहीं लगती, अच्छी क्यों नहीं लगती? अच्छा, अभी तो खूब अच्छी लगती है ना। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं और हम बूढ़े हो जाते हैं ना, तो क्या होता है फिर? ना तो देखने में हम लोग अच्छे लगते हैं, और आंखों पे लग जाते हैं चश्मे। हमें बिना चश्मे के ठीक से दिखता नहीं है। है ना। और क्या, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जैसे खाने का मन करता है खूब अच्छी अच्छी चीजें, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं होती हैं, ठीक है। तो तब बॉडी क्या, ये सॉल क्या करती है? उस बॉडी को छोड़ देती है और न्यू वाली ले लेती है एकदम, ठीक है। फिर हमारी जो सोल है उसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नॉलेज। जो सोल है वो फुल ऑफ नॉलेज है। आपने देखा होगा ना, इसीलिए हम सबकी हमेशा नॉलेज कलेक्ट करने की इच्छा होती है। हम सब चाहते हैं ना कि हम कुछ ना कुछ सीखें, है ना, सीखने का मन करता है ना, अच्छी अच्छी चीजें। हम अपनी क्लास में भी कितनी सारी चीजें सीखते हैं, स्कूल में, है ना। तो ये हमारी आत्मा के कारण ऐसा है, हमारी आत्मा की ये विशेषता है कि वो हमेशा फुल ऑफ नॉलेज है, उसे हमेशा नॉलेज ही चाहिए होती है, ओके। एंड द थर्ड थिंग इज आनंद। सत्य चित्त और थर्ड थिंग इज आनंद। आनंद इनटू सेंस क्यू क्या होता है? आनंद, खुशी, है ना, हैप्पीनेस, ठीक है। तो आत्मा जो है वो हमेशा खुश रहती है, प्रसन्न आत्मा, ठीक है। और इसीलिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं? खुश रहने की कोशिश करते हैं ना हम सब,
हम सब करते हैं ना। अच्छा, आप लोगों ने ये हैंड रेस क्यों किए हुए हैं? आपके कोई डाउट्स हैं क्या बेटा? हम लोग डाउट्स लास्ट में लें क्या आपने? अच्छा, कोई डाउट्स नहीं है तो हाथ नीचे कर लीजिए। ठीक है, जब मैं आपसे कुछ पूछूंगी तब आप हैंड रेस करना। ओके, तो इसीलिए हम लोग हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं। हम लोग अच्छा अच्छा खाना खाते हैं ताकि हमें खुशी मिले, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाते हैं ताकि हमें खुशी मिले, है ना। ये हमारी आत्मा की विशेषता है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। ओके, तो ये वाला दिखाना है एक बारी, जो क्लोथ्स की लेयर। यस यस यस, देखो, जैसे विंटर्स में हम लोग बहुत सारे कपड़े पहनते हैं ना, है ना। जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो ये है। ये क्या है? आप इसको एग्जाम्पल समझिए एक ना। ये हमारा स्थूल शरीर है, जो एकदम आउटर हमारी ड्रेस है, यानी ये हमारा जो बॉडी है। ये क्या है? स्थूल शरीर है हमारा, ग्रॉस बॉडी, सॉरी, हाँ ग्रॉस बॉडी है ये, ठीक है। फिर देन इसके अंदर जो हम थोड़ा सा अंदर जो हम पहनते हैं वो क्या है? सूक्ष्म शरीर है हमारा, हमारा सटल बॉडी जिसको हम कहते हैं। सटल बॉडी की हमने अभी तीन चीजें पढ़ी ना, मन बुद्धि और अहंकार, है ना, सटल बॉडी की विशेषताएं। फिर थर्ड सबसे जो अंदर वाली लेयर है ना, वो क्या है? वो ये है हमारी सोल। गॉट इट? सबको समझ में आ रहा है? वेरी नाइस, बहुत अच्छे बच्चे हैं, इजीली समझ जाते हैं वो, है ना। तो अब मैं आपसे ना एक सेंटेंस में बोलूंगी और आपने बताना है कि वो सही है या गलत है। ओके, मैं बोलूं, बताओगे आप लोग? चलिए, सेंटेंस ये है, मैं आत्मा हूं। नहीं नहीं, ये नहीं है सेंटेंस। सेंटेंस तो ये था, मेरे पास, सुनो, ध्यान से सुना, हाँ? ये आप अपनी तरफ से फील करो। मेरे पास एक आत्मा है और दो शरीर हैं। ये बात सही है ये गलत है? ये बताओ, फटाफट बताओ। अच्छा, आद्या साहब बोल रहे हैं कि गलत है। प्लीज इनको अनम्यूट करिए प्लीज। मेरे पास एक आत्मा है और दो शरीर हैं, मैं ये कह रही हूं, मेरे पास एक आत्मा है और दो शरीर हैं, ये सही है या गलत है? ये साद्या, प्लीज प्लीज आंसर, अनम्यूट करके बताइए बेटा। मैम ये सही है, मैंने वो गलती से दिखा दिया क्योंकि आत्मा चेंज होता है ना ओके ओके इसे। ओके ओके। अच्छा, क्या इस क्लास में कोई ऐसा है जो ये बोल रहा है कि ये सेंटेंस गलत है? रायशा को एक बार अनम्यूट करिए प्लीज। मैम आत्मा चेंज होती है तो सही है। ओके, कोई एक, अच्छा मैं एक बार प्लीज सब लोग अपनी हैंड नीचे करिए, और जो ये कह रहा है कि ये सेंटेंस गलत है केवल वो अपना हाथ ऊपर करे। क्या मेरी क्लास में से कोई ये मानता है कि ये गलत है? मेरे पास एक आत्मा है दो शरीर हैं, कोई कहता है कि ये गलत है? किसने कहा? कौन है ये? एक बार इनको अनम्यूट करिए। आ, स्वानंदी, स्वानंदी चापले, प्लीज। यस, अनम्यूट करिए इनको। यस, स्वानंदी बताइए। मिस पर एक इंसान इंसान तो एक ही रहता है, दो थोड़ी रहते हैं। अच्छा, जय को एक बार अनम्यूट करिए प्लीज। मतलब मिस कि हाँ, इंसान सब लोग एक ही नहीं रहते ना, सब लोग अलग अलग रहते हैं। नहीं, आप अपने बारे में आप ये सोचिए कि आप ये बोल रहे हैं आपके पास एक आत्मा है और दो शरीर हैं, क्या ये बात सही है ये गलत है? इज इट राइट और रॉन्ग? You're right. बताइए बेटा। राइट। आप देखो, मैं आपको बताऊं, Right. मैं बताऊं आपको? कोई बताना चाहता है? किसी को लगता है कि उनको सही आंसर पता है? जिनको ये लगता है कि ये बात गलत है वो अपनी हैंड रेज करें। केवल मैंने बोला है कि आप अपनी तरफ से ये समझिए जैसे मैं अपने लिए समझ रही हूं। मेरे पास एक आत्मा है और दो शरीर हैं, ये बात सही है या गलत है? गलत है। खुशी को एक बार अनम्यूट करिए प्लीज। यस खुशी।
यस बेटा, ये बात गलत है। कैसे? ये भी तो बताना पड़ेगा, कैसे? हमारे पास एक ही शरीर होता है, दो शरीर नहीं, अभी तो हमने डिस्कस किया कि हमारे पास दो बॉडी है, एक ग्रॉस बॉडी है, एक सटल बॉडी है, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, तो शरीर तो हमारे पास दो हैं, ये बात तो सही है ना? और दक्ष, दक्ष को एक बार अनम्यूट करिए प्लीज। यस दक्ष, कहाँ गया ये लड़का? दक्ष कहाँ गया भाई? मैम वो लीव हो गए, शायद उनका नेटवर्क इशू हो गया। ओके ओके, नो इशू। चलिए, अच्छा मैं अब आपको बताती हूँ। ठीक ठीक, देखिए, मेरे पास मेरे पास एक आत्मा है और दो शरीर हैं, ये कथन गलत है। ठीक है, ये गलत है, लेकिन गलत कैसे है? अभी हमने फॉल्स ईगो के बारे में अभी हमने फॉल्स ईगो हमारी जो फॉल्स ईगो है ना, उसने हमें फिर से उल्लू बना दिया। कैसे? अभी तो हम इतनी देर से समझ रहे थे कि हम सॉल हैं, हम सॉल हैं, हम सॉल हैं। फिर हमने कैसे बोला कि मेरे पास एक आत्मा है? अरे मैं ही तो आत्मा हूं, है ना? मैंने बताया था ना कि ये हमारा जो फॉल्स ईगो होता है ना, ये हमें कंफ्यूज कर देता है, हमें भ्रमित कर देता है, हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। तो सेंटेंस जो करेक्ट है वो ये है कि मैं आत्मा हूं और मेरे पास दो शरीर हैं, एक मेरा ग्रॉस बॉडी है और एक मेरा सटल बॉडी है। इज इट क्लियर टू ऑल? जीविका, जीविका को एक बार अनम्यूट करिए प्लीज। यस जीविका। जीविका कहाँ गई? अब ये रायशा, अगर आपके डाउट्स हैं तो बेटा डाउट्स लास्ट में ले लेंगे क्लास के, है ना? डाउट्स नहीं है? रायशा को एक बार अनम्यूट कर दो तब। मैम हमारी टूल्स होती है इन द बॉडी, और हम इसलिए दूसरा जन्म लेते हैं अगर हमको किसी से कुछ लेना होता है। अच्छा, अरे वाह, ठीक है, वेरी नाइस। अभी समझते हैं, हम आगे समझते हैं अब अपनी बात ना। तो हाँ, ये दिखा दो आप इनको। देखिए, मैं आत्मा हूं और मेरे पास दो शरीर हैं। मेरे पास दो शरीर कौन से हैं? एक हमारा ग्रॉस बॉडी है और एक हमारा सटल बॉडी है। जीविका को एक बार अनम्यूट कर दो, जीविका ने बहुत लंबा हाथ कर रखा है। आज नव्य साहू नहीं है क्या क्लास में? नव्य साहू, जीविका, जीविका कहाँ गई? अभी उन्होंने हैंड रेज किया हुआ था। हाँ वो यस शायद जीविका, बात, वो जीविका, लीव हो रहे हैं मैम बार बार। जीविका अनम्यूट करके बताइए बेटा, फटाफट हाँ बताइए। यस मैम। यस बच्चा। मैम मैं भी यही बोलने वाली थी, लेकिन जब जब मैं हैंड रेस करी थी बार बार डाउन हो रहा था, इसलिए मैंने छोड़ा। बोला कि क्यों हैंड रेस करूं, बार बार डाउन ही हो रहा जाता है मेरा। अच्छा, कोई बात नहीं है, आपको पता था, मुझे पता है कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरी क्लास में और उनको पता रहता है। ओके, बहुत सारी चीजें उनको पता रहती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। तो अच्छा, इस बात का प्रूफ क्या है कि सोल है? ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर सोल होती है, इसका प्रूफ हम समझते हैं। कैसे समझते हैं? कुछ तो हम लेंगे साइंटिफिक प्रूफ और कुछ लेंगे हम लॉजिकल प्रूफ। ठीक है, तो पहले लॉजिकल प्रूफ लें। हाँ ठीक है, पहले लॉजिकल प्रूफ लेते हैं हम लोग। ठीक है, लॉजिक से बात थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाती है। तो ये देखिए, एक ये हैं डॉक्टर हैरी मॉनसन। ठीक है, बहुत फेमस डॉक्टर हैं। इन्होंने क्या किया, जैसे आपको और मुझे थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज पसंद है ना, तो इनको थोड़े अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट्स इनको पसंद है। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि जैसे ऐसे समझो आप, जैसे अगर मम्मा के पास कोई बहुत अच्छी ज्वेलरी है, ठीक है, जिसमें सिल्वर भी लगा है, गोल्ड भी लगा है और डायमंड्स भी लगे हैं, ठीक है,
तो एक बारी उन्होंने बोला कि इसको हम ऐसे सुनार के पास ले जाते हैं और हम उससे पूछते हैं कि इसमें किसकी वैल्यू कितनी है, गोल्ड कितने पैसे का है, सिल्वर कितने का है और डायमंड कितने का है। ठीक है, तो उसने अलग अलग करके उनकी वैल्यू बता दी। ऐसे ही डॉक्टर हैरी मॉन्सन ने क्या किया, इन्होंने एक डेड बॉडी ली, ठीक है, और उसको आप पूरे अच्छे से रिसर्च किया कि उसके अंदर कितनी क्या चीज है, उसके अंदर कितना कैल्शियम है, कितना फॉस्फेट है, कितना आयरन है ना। और ये जिस बॉडी को इन्होंने लिया था एक्सपेरिमेंट के लिए, उसका वेट था अबाउट 30 kg। ओके, अबाउट 30 kg उसका वेट था। ठीक है, तो जब इन्होंने निकाला तो उन्होंने क्या निकाला कि जैसे मानने के लिए उन्होंने निकाला कि इसमें कैल्शियम था 50 रुपीज का। हाँ ये देखो, ये दिखा रहे हैं, उसमें क्या था 5 pounds ऑफ कैल्शियम, 1.5 pounds ऑफ फॉस्फेट, एंड अबाउट 9 oz पोटेशियम, 6 oz ईच ऑफ सल्फर एंड सोडियम, 1 oz ऑफ मैग्नीशियम, एंड लेस देन एन oz ईच ऑफ आयरन, कॉपर एंड आयोडीन। ठीक है, तो इससे उन्होंने क्या किया, इन सब की उन्होंने फिर वैल्यू निकाली कि ये जो जितनी इनकी मात्रा थी, कि इसका अगर बाजार में अगर इसको बेच के आए तो उससे कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, आपको पता है उस पूरी बॉडी की वैल्यू कितनी आई टोटल, ओनली 110 रुपीज, ओनली 110 रुपीज, है ना। तो आप सोचो कि 30 kg का अगर कोई है तो उसकी वैल्यू है 110 रुपीज। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी वैल्यू बस 110 रुपीज है, तो आप मानोगे ये बात, बताओ आप मानोगे, कोई मानेगा। मैं बोलूं आपको कि आप बस 110 रुपीज के हो, या मैं केवल 110 रुपीज की हूं, कोई ये मतलब बिलीव करने वाली बात है, नहीं है। क्यों, देखो बॉडी तो इतनी की ही है, लेकिन एक चीज है जो हमारी बॉडी को प्राइसलेस बनाती है, अनमोल बना देती है, उसकी कोई कीमत नहीं है। और वो चीज क्या है, क्या है वो चीज, ध्यानेश्वरी को एक बार अनम्यूट करिए प्लीज। आज हो क्या रहा है, जिनको भी अनम्यूट कर रहे हैं वो गायब हो जा रहे हैं बच्चे, क्या हो गया आज क्लास को। आप ऐसा करो बेटा, सब लोग ना मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ। आद्या साहा कह रही है आई एम 44 kg। यस, ध्रुव ने एकदम सही आंसर किया है, ध्रुव ने मेरे को चैट किया है सोल। यस बेटा, सोल जो है वो हमारी बॉडी को प्राइसलेस बना देता है। ठीक है, तब उसके बाद उसकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है वो। ठीक है, तो इसको एक चीज, एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं। आपने कभी कभी सुना होगा, बच्चों को ऐसी चीजें देखने के लिए तो कोई नहीं मिलता है, और देखने भी नहीं देते हैं हम बच्चों को ऐसी चीजें, पर सुनने के लिए मिलता होगा कई बार। जैसे आपने सुना होगा ना कि अरे ये तो अभी सुबह तो ये खाना खाया था इन्होंने, अभी तो वॉक करके आए थे, और मतलब जैसे किसी की डेथ हो जाती है ना तब उनके बारे में बोलते हैं, ये तो चले गए, है ना। या आपने टीवी में भी देखा होगा, सीरियल्स में या फिर मूवीज में आपने देखा होगा, डेड बॉडी पड़ी रहती है और लेकिन बोलते हैं कि ये तो चले गए। अरे भाई कहाँ चले गए, वो वहीं पे तो लेटे हुए हैं, है ना, वहीं पे तो लेटे हुए हैं। तो चला कौन गया, कौन चला गया, आंसर मी। आप मेरे को चैट बॉक्स में आंसर करो, मैं इधर से सबके आंसर देख रही हूँ। यस, वारेड्यम ने बोला आत्मा, यस वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा। सोल 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 सबका आंसर आ रहा है, वाओ फटाफट, कितने अच्छे बच्चे हैं भाई। मैं बहुत लकी हूँ, मुझे इतनी अच्छी क्लास मिली है सच में, है ना। सब पता रहता है मेरे बच्चों को पहले से। तो कौन था जो चला गया, वो थी सॉल। ठीक है, उसके बारे में बोलते हैं वो के चले गए, है ना, जबकि बॉडी वहीं पे रहती है। ठीक है, अच्छा आपको पता है कि यूजुअली, अच्छा अब हम थोड़े से इसके साइंटिफिक ले लें क्या एग्जांपल्स, आगे की आप अगली स्लाइड दिखाइए आद्या, आद्या जी आगे की स्लाइड्स दिखाइए। हाँ, तो ये उनके अमेरिकन्स के कारण है, वो लोग समझते हैं कि हम केवल क्या हैं, केमिकल्स का बैग है हम बस। ठीक है,
ऐसा है कि हम क्या केवल केमिकल का बैग हैं? अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा, थोड़ा साइंटिफिक प्रूफ्स लेते हैं, साइंटिफिक्स में आएगा ये मेरे हिसाब से तो। हम्म जो हमारा ये है ना, देखो, अच्छा एक, चलो एक चीज पूछती हूँ मैं, फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, देखते हैं कौन कौन मेरे को सही आंसर करेगा। वैसे तो इतने अच्छे बच्चे हैं, वो सारे ही सही आंसर कर देते हैं, है ना। आप एक बात बताओ, ये हटाओ, अभी अभी बच्चे पहले से ही सब कुछ पता लग जाएगा उनको। चलो मैं बताऊं आपको, एक एक बात बताओ, आप जैसे आप लोग ना कहीं पे जा रहे हो आप, है ना। अब आप अपनी गाड़ी में जा रहे हो, और साइड में आपका एक फ्रेंड है जो दूसरी गाड़ी में जा रहा है, ठीक है। फ्रेंड की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी बड़ी महंगी है, BMW है एकदम, ठीक है। तो क्या करोगे आप, गाड़ी को बचाओगे या फ्रेंड को? मेरे को चैट बॉक्स में लिखो फटाफट, गाड़ी को बचाओगे कि अपने फ्रेंड को बचाओगे? फ्रेंड तो वो बस इतने का ही है, 110 रुपये का नहीं होगा तो 200 रुपये का होगा ज्यादा से ज्यादा, है ना। गाड़ी बड़ी महंगी है लेकिन सारे फिर भी फ्रेंड को ही बचाएंगे, वाह भाई वाह, ऐसा क्यों? क्यों फ्रेंड को क्यों बचाएंगे भाई, वो तो बस 200 रुपये का होगा ज्यादा से ज्यादा, गाड़ी बड़ी महंगी है, फिर भी फ्रेंड को ही बचाएंगे। वाह, क्यों? यस, कल्याणी को एक बार, ये कल्याणी मिश्रा को अनम्यूट करिए प्लीज। यस कल्याणी। मैम मैम क्योंकि गाड़ी तो जिंदा होगी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी नॉन लिविंग थिंग है, पर जो लिविंग थिंग है उसको बचा सकते हैं। यस, राइट आंसर, क्योंकि उसके अंदर सोल है ना, इसलिए हम उसको बचाएंगे, क्योंकि वो प्राइसलेस है, जिसके अंदर सोल है वो प्राइसलेस है ना, इसलिए हम उसको बचाएंगे। वेरी नाइस। आई विल सेव फ्रेंड्स, कोज कार इज जस्ट नॉन लिविंग थिंग। ओके, दिव्य दर्शिता ने मेरे को चैट किया है रीजन के साथ, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो अब हम थोड़ा साइंटिफिक प्रूफ्स लेते हैं इस चीज के। इसका सबसे पहला प्रूफ है रिकार्नेशन। रिकार्नेशन मतलब पुनर्जन्म। पुनर्जन्म के बारे में सुना है किसी ने? जो रीबर्थ होता है ना, पुनर्जन्म जो होता है, सबने सुना है, वाह भाई वाह, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो अच्छा, जनरली क्या होता है, जब हमारा जो हमारी, सॉरी फिर मैं गलत बोल रही हूँ, जब हम बॉडी को छोड़ते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, जब हम दूसरी बॉडी में जाते हैं तो हम सारी चीजें पीछे वाली भूल जाते हैं, ठीक है। क्या होता है कि हम पिछली सब चीजें भूल जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी, रेयर रेयर केसेस में किसी किसी को पुरानी चीजें याद रहती हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल दिखाना, आद्य, वो होगा ना हमारे पास, शुक्ला वाला एग्जांपल, शुक्ला वाली एक बार दिखाना, शुक्ला वाली PPT। ये भी इसको बताएंगे, अभी पहले शुक्ला वाली दिखा दो एक बारी। कौन सी स्लाइड मैम? स्लाइड नंबर तो मुझे याद नहीं है, वो बच्ची है ना शुक्ला नाम की बच्ची, जिसको अपना पिछला सब कुछ याद था, पिछले जन्म का। अभी आएगी वो, आगे की स्लाइड्स में है, मैंने देखा था PPTs में। यस ये मैम। ये ये यस, ये बच्ची देख रहे हो आप लोग, इस बच्ची का नाम है शुक्ला, ठीक है। इनको याद था अपना पिछले जन्म का सब कुछ याद था, वो जिद करके अपनी मम्मा को, अपने पापा को, अपने पेरेंट्स को लेके गई वो वहां पे जहां वो पहले रहती थी, ठीक है। अपने पिछले जन्म में वो जहां पे थी वो वहां पे गई। यस यस, सही कह रहे हैं वारण्यम। तो शुक्ला को याद था सब कुछ, उन्होंने क्या किया कि अपने पेरेंट्स को वो लेके गई जहां पे वो पिछले जन्म में रहती थी, है ना। उन्होंने वहां जाके बिना पूछे सबके नाम बता दिए, अपने हस्बैंड का नाम, अपनी मदर इन लॉ का नाम, अपने ब्रदर इन लॉ का नाम, इवन उन्होंने बताया कि उनके कपड़े कहाँ पे रखे हैं,
ठीक है, उनकी ज्वेलरीज कहाँ पे रखी हैं, उनकी चीजें कहाँ पे रखी हैं। अच्छा आप बताओ, अगर हम किसी अननोन के घर में जाते हैं तो कोई हमको पता रहता है कि इनके क्या क्या नाम है, या फिर वहां पे उनके घर में कहाँ पे क्या चीज रखी हो सकती है, रहता है हमको पता? नहीं रहता ना। हमें क्या पता कि किसी के घर में कहाँ पे क्या रखा है, लेकिन उनको सब कुछ पता था। दैट मीन्स के सच में वो उनका पुनर्जन्म था, है ना। तो फिर सेकंड थिंग होती है फोबिया। यस, फोबिया। फोबिया में, फोबिया क्या होता है? आप एक बात समझो, जैसे अगर दो ट्विंस हैं, है ना, दो बच्चे हैं जुड़वा, ठीक है, तो उनमें से एक को तो पानी से डर लगता है बहुत ज्यादा, एक को आग से लगता है। आप में से भी कुछ बच्चे होंगे जिनको किसी चीज से डर लगता होगा, किसी को गाड़ी से डर लगता है ना, किसी को ऊंचाई से डर लगता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब किसी ना किसी चीज से डर लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उनका पिछला जन्म था, उस जन्म में उनकी डेथ उस कारण की वजह से हुई थी। जैसे अगर ऊंचाई से गिरने के कारण किसी की डेथ हुई थी, तो उनको अगले जन्म में भी ऊंचाई पे जाने से बहुत डर लगता है ना। किसी की अगर डेथ डूबने के कारण हुई थी, तो उनको जब वो पानी जैसी चीजें देखते हैं, जैसे नदी देखते हैं या समुद्र देखते हैं या स्विमिंग पूल देखते हैं, तो वो देखते ही उसको रोने लगते हैं, डर लगने लगता है उनको बहुत ज्यादा। ठीक है, इसके एक और एग्जांपल बताऊं मैं आपको। आपके साथ कभी ऐसे होता है कि जैसे, अच्छा ये तो मेरे साथ, आप लोगों के साथ भी होता है। मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनसे मैं मिल तो रही हूँ पहली बार, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तो इनको पहले से जानती हूँ, है ना। ऐसा लगता है किसी को देख के कभी? वो हमारा पिछले जन्म का कनेक्शन होता है, ठीक है। या हम कहीं पे किसी जगह पे हम घूमने जाते हैं ना, तो हमें लगता है जैसे यहाँ पे हम पहले भी आए हैं, जबकि हम पहली बार वहां पे गए हैं, फिर भी हमें लगता है कि हम पहले भी आए हैं यहाँ पे, है ना। तो ऐसा हमें इसीलिए लगता है। ठीक है, समझ गए बच्चों? समझ में आई बात? ठीक है। और एक होता है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। ये दिखाना, ये वाली स्लाइड दिखाना। ये तो हमने देख ली, जैसे किसी को किसी चीज से डर लगता है, फोबिया होता है ना। हाँ, शरीर से बाहर का अनुभव, पता है क्या? ये बहुत सारी स्टडीज में मैंने देखा था, डिस्कवरी में। उसमें पता है क्या दिखा रहे थे कि जैसे ऑपरेशन हो रहा है ना, सॉल बाहर खड़ी होके देख रही है अपने आप अपना ही ऑपरेशन होते हुए, और बाद में वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि मैंने देखा खुद अपने अपने ही बॉडी का मैंने देखा ऑपरेशन होते हुए। जबकि वो तो अनकॉन्शियस होती है, बॉडी तो अनकॉन्शियस होती है उस समय, उनको कुछ पता ही नहीं रहता है कि क्या हो रहा है। तो देखने वाला कौन था? अभी आद्या, हम लास्ट में बात करेंगे, सेशन के एंड में ना सब बातें सुनूंगी मैं तुम्हारी, ये मजेदार बातें, ठीक है। तो बच्चों, हमने कुछ चीजें आज, अच्छा आउट ऑफ बॉडी, और एक होता है नियर डेथ एक्सपीरियंस। कई कई बार ऐसे होता है ना कि कोई बिल्कुल मरते मरते और एकदम बच जाता है, तो वो बताते हैं लोग अपने एक्सपीरियंस के, यमदूत मुझे लेने आए थे, है ना, और ऐसे ऐसे थे, ऐसे दिखते थे, ऐसे मेरे को लेके जा रहे थे, फिर उन्होंने मेरे को छोड़ दिया, है ना। ये चीजें हम लोग देखते हैं मूवीज वगैरह में, ज्यादा देखने को मिलती हैं, लेकिन वो कई बार सच भी ऐसे होता है, सच में भी होता है कई बार ऐसे, ठीक है। तो हमने दो चार चीजें जो खास खास हमने आज पढ़ी। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने अपना ग्रॉस बॉडी के बारे में जाना, हमारा ग्रॉस बॉडी किन किन चीजों से बनता है। कहानी मैं अपने आप सुनाऊंगी, कहानी को छिपा लो अभी, मेरे को मजा आता है बच्चों को कहानी सुनाने में, है ना। इसको हटा दो अभी। सुन रहे हो बेटा? हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने अपनी ग्रॉस बॉडी को जाना, हमारा जो ग्रॉस बॉडी है वो किन किन चीजों से बना होता है? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से, है ना। ओके, गॉट इट। जो हमारा सटल बॉडी होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, किन चीजों से बना होता है? मन, बुद्धि और अहंकार से, तीन चीजों से, ठीक है। समझ में आ गई बात? और हमारी जो आत्मा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो क्या है? सत्य, चित्त, आनंद, एटर्नल है वो, ठीक है। फुल ऑफ नॉलेज है और फुल ऑफ ब्लिस है, ओके। हमेशा खुश रहती है। ये चीजें हो गई। अच्छा, फिर एक चीज और, एक है कॉन्शियसनेस। किसी को पता है कॉन्शियसनेस? चेतना, चेतना जिसको कहते हैं। आत्मा जहां होती है वहां चेतना जरूर होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल के लिए, जो आत्मा है, ठीक है, वो तो हार्ट में रहती है, हार्ट में रहती है हमारे, ओके। लेकिन फिर भी मेरी इस फिंगर में भी लाइफ है ना, इस फिंगर में भी लाइफ है। तो कैसे है? क्यों है फिंगर में लाइफ? वो चेतना के कारण है, कॉन्शियसनेस के कारण है।
यानी सोल जहां एक जगह रहती है, जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो पूरे बॉडी में उसको फैला देती है, उसकी एनर्जी को। ओके, समझ में आई बात सबको? तो फिर जो हमारी चेतना होती है उसकी भी तीन विशेषताएं होती हैं, उसके कारण हम क्या कर पाते हैं? थिंकिंग, विलिंग, सॉरी, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, ये तीन होती हैं। हाँ, आगे की आप दिखाओ जरा स्लाइड्स बच्चों को। हमारी जो चेतना की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये होती हैं तीन। कौन सी? हम अपनी चेतना के कारण थिंक कर पाते हैं, सोच पाते हैं चीजें, फील कर पाते हैं और विल कर पाते हैं, यानी उनको कर पाते हैं। तो एक इंसान में, अच्छा आप एक बात सुनो, जैसे एक रोबोट है, अगर है ना, एक रोबोट है, ठीक है, और उसको आप किसी सुंदर से गार्डन में लेके जाओ, है ना, सुंदर से गार्डन में जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, फूलों के ऊपर प्यारी प्यारी सी तितलियां, रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही हैं, तो रोबोट को कैसा लगेगा? कैसा भी नहीं लगेगा उसको, उसको कुछ भी नहीं लगेगा, उसको कुछ फील ही नहीं होता है ना, क्योंकि उसके अंदर ना तो सोल है और ना ही कॉन्शियसनेस है। ठीक है। अच्छा, ऐसे एक चीज ये कि जैसे लेकिन अगर हम लोग जाएं तो हमें तो बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा ना, ऐसी जगह देख के जहाँ प्यारे प्यारे फूल हों, बटरफ्लाईज हों, मजा आएगा ना, अच्छा लगेगा ना हमें ऐसी जगह पे। पर रोबोट को कुछ नहीं लगेगा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? ओके, 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 गुड गुड। तो अच्छा एक बात सुनो, अगर रोबोट को कोई एक चांटा लगा दे जोर से, तो उसको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, उसको कुछ भी नहीं लगेगा, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आपको आपका एक फ्रेंड बड़े जोर से लगा दे एक, तो आपको कैसा लगेगा? बताओ जरा कैसा लगेगा? मजा आएगा? मजा आएगा? बहुत बुरा लगेगा, है ना, बहुत बुरा लगेगा कि यार ये कैसा फ्रेंड है, इसने मेरे को मार दिया। है ना, ऐसा लगेगा ना, हमें हमें बहुत बुरा लगेगा, हम उससे नाराज हो जाएंगे, हम बात भी नहीं करेंगे जब तक मनाएगा नहीं दो चॉकलेट देके। है ना, ऐसा है ना। आगे की स्लाइड्स दिखाइए आद्या। हम्म। तो हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है ना, उसके कारण क्या होता है, हम थिंक कर पाते हैं, हम सोच पाते हैं। क्या सोच पाते हैं? कि आज मैंने कहाँ घूमने जाना है, आज मुझे क्या खाना है, आज मुझे कौन सी वाली ड्रेस पहननी है, ये सारी चीजें हम सोच पाते हैं। किसके कारण? कॉन्शियसनेस के कारण। ठीक है। और इसी के कारण क्या होता है, हम फील कर पाते हैं चीजें। इसी के कारण हमारे फ्रेंड ने जब हमें चांटा लगाया तो हमें बहुत दुख हुआ। ठीक है। और जब उसने हमें चॉकलेट दे के मना लिया तो फिर हमें अच्छा लगा। ठीक है। किसके कारण? कॉन्शियसनेस के कारण। इससे नहीं, अभी आप जो दिखा रहे थे वही दिखाओ ना, वो वाली स्लाइड, हाँ ये वाली। और इसी के कारण ही, चेतना के कारण, हमारी कॉन्शियसनेस के कारण ही हम इच्छा कर पाते हैं, कोई भी इच्छा, कि आज मुझे क्या खाना है ना, मुझे क्या पहनना है, मुझे कहाँ जाना है। ठीक है। ये सारी चीजें हम अपनी चेतना के कारण, कॉन्शियसनेस के कारण ही कर पाते हैं। ठीक है बेटा। अब मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना मेरी कहानी। सुनोगे सब लोग? हैंड रेज करो जिसको सुननी है, स्टोरी सुननी है जिसको, वो हैंड रेज करो। अगर ज्यादा बच्चों को सुननी होगी तो तभी सुनाऊंगी, अदरवाइज तो क्यों ही सुनानी है कहानी, है ना। सुनाऊं कहानी? सुनानी है? कहानी सुनानी है? यस। अभी भी आधे बच्चे ऐसे हैं जिनको कहानी नहीं सुननी है। जिनको नहीं सुननी है वो अपने कान बंद कर लो ऐसे। ठीक है। और जिनको सुननी है वो सुनो, बड़ी मजेदार कहानी है, मैं बताऊं आपको। एक ना ओल्ड लेडी थी। ठीक है। एक ओल्ड लेडी थी, है ना। तो उनको, बड़ा रिच थी वो, उनके पास बहुत पैसे थे। ठीक है। तो उनको क्या था, उनको बर्ड्स पालने का उनको बड़ा शौक था, है ना। उनको पैरेट बड़े पसंद थे, पैरेट पालना उनको बहुत पसंद था।
तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं ले लेती हूँ, एक बर्ड लेके आ जाती हूँ, मैं पाल लेती हूँ एक बर्ड, है ना। तो वो गई, जो सबसे अच्छी शॉप थी सिटी में, उसके पास वो गई और उसको बोला कि भाई मेरे को एक बढ़िया सी बर्ड दे दो, आप मुझे पालनी है। ठीक है, तो वो एक पैरट लेके आती है, उसको गोल्ड वाले पिंजरे में रखती है। ठीक है, गोल्ड के पिंजरे में रखती है पैरट को, पता है ना। लाके उसको पिंजरे को टांग देती है। फिर वो क्या करती है, दिन में 4 बार क्या करती है, उस पिंजरे को खूब अच्छे से क्लीन करती हैं। जब वो पैरट बोलता है ना, उनको बड़ा अच्छी लगती है उसकी आवाज, पैरट बोलता है ना, तो उसकी आवाज उनको बड़ी प्यारी लगती है, खुश हो जाती हैं, है ना। तो वो क्या करती हैं, उनको मतलब बहुत ज्यादा लेकिन नॉलेज नहीं थी कि बर्ड्स को कैसे केयर करते हैं, बर्ड्स को कैसे पालते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि बस उसके पिंजरे को वो क्लीन करती थी। वही उनको पता था कि इसको मुझे क्लीन करना है पिंजरे को, बस अच्छे से उसको रोज दिन में 3 बार साफ करेंगी, फिर उसको पॉलिश करेंगी, है ना। खूब अच्छे से उन्होंने उसको टेक केयर किया। ऐसे ही 3 4 4 5 दिन हो गए। तो क्या हुआ, उस बर्ड ने ना बोलना बंद कर दिया, वो बर्ड मर गई, है ना। तो फिर ओल्ड लेडी को तो बहुत बुरा लगा। वो उसके पास गई, किसके पास, जिससे खरीद के लाई थी, दुकानदार के पास, कि ये तुमने कैसी बर्ड दी है मुझे, ये तो बोल भी नहीं रही है अब। अभी 2 3 दिन पहले तक तो खूब अच्छे से टेंटे टेंटे कर रही थी, अभी तो ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही है, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। तो फिर क्या हुआ, उसने बोला कि आपने कैसे टेक केयर किया इसका, कि मैं रोज इसके पिंजरे को मैं 4 बार साफ करती थी, पॉलिश भी करती थी रोज, बहुत अच्छे से मैंने इसका ध्यान रखा। तो शॉपकीपर ने बोला, नहीं नहीं, पिंजरे की बात नहीं कर रहा हूं, इस बर्ड की आपने कैसे टेक केयर किया, इसको क्या दिया, क्या खिलाया आपने इसको। ओल्ड लेडी ने बोला, इसको खिलाना भी होता है क्या, मुझे तो पता ही नहीं था कि इसको भी कुछ खिलाना है, मैंने तो सोचा बस पिंजरे का ही टेक केयर करनी है ना। आपको पता है वो बर्ड कौन है, एक्चुअली एक्चुअली वो बर्ड हमारी सोल है ना। और जो केज है, जो पिंजरा है, वो हमारी बॉडी है। हम लोग अपनी बॉडी की कितनी केयर करते हैं भाई। मम्मा आज तो प्लीज छोले ही बनाना मेरे लिए, बस आज छोले बनेंगे तो ही खाना खाऊंगी मैं, है ना। या तो बस आज तो मेरे को रसगुल्ले दिला दो ना, आज ये वाली आइसक्रीम। अच्छा, ये वाली फ्रॉक नहीं पहनूंगी मैं, कल भी मैंने इसी को पहना था, आज तो मैं नई वाली फ्रॉक पहनूंगी, है ना। मुझे आज ये वाले कपड़े पहने हैं, आज मुझे ऐसे वाला हेयर स्टाइल बनाना है, आज मुझे ऐसे काजल लगा दो आप अच्छे से, है ना, है ना। हम किसकी केयर करते हैं बच्चा, मेरे को आप चैट बॉक्स में आंसर करो फटाफट, चैट बॉक्स में आंसर करो सब बच्चे, जल्दी जल्दी, देखती हूँ मैं क्या क्या बता रहे हैं बच्चे। हम अपनी केयर करते हैं, नहीं, अपनी केयर नहीं करते, बॉडी की केयर करते हैं, यस, राइट राइट, हम बॉडी की केयर करते हैं, अपनी केयर नहीं करते। वेरी नाइस वेरी नाइस, शरीर का ही हम ध्यान रखते हैं, हम अपने शरीर का ही ध्यान रखते हैं, उसी को ही देखते रहते हैं। दिन में 4 बार तो हम मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं, अभी ऐसे कॉम्ब करेंगे, अभी ऐसे कॉम्ब करेंगे, है ना, अभी ऐसे हेयर स्टाइल बनाएंगे, कभी वैसे हेयर स्टाइल बनाएंगे, है ना। कभी कभी अकेले जब कोई नहीं होता है ना, मिरर के सामने खड़े होके कभी स्माइल भी करके देखते हैं हम, अरे वाह मैं तो बहुत ही प्यारा लगता हूँ स्माइल करते हुए, है ना। ऐसे भी करते हैं बच्चे, मुझे पता है, मुझे सब पता है, ठीक है। जैसे मेरी क्लास इंटेलिजेंट है, वैसे मैं भी सीख गई थोड़ी थोड़ी इंटेलिजेंस बच्चों के साथ रह के ना, ऐसे करते हैं ना बच्चे। लेकिन हम अपनी सोल को कुछ भी नहीं देते हैं, उसकी कोई केयर करते हैं हम, बताना जरा क्या करते हैं उसके लिए, कुछ किया कभी हमने। तो हमारी जैसे हमारी बॉडी को फूड चाहिए होता है ना, जिससे उसको एनर्जी मिलती है, ऐसे हमारे सोल को भी हमें फूड देना होता है। क्या देते हैं हम उसको फूड में, क्या देना चाहिए, यस, मेडिटेशन, यस, जीविका ने आंसर किया मेडिटेशन, और चैट बॉक्स में लिख दिया जीविका ने तो फटाक से, मेडिटेशन मेडिटेशन, सबके आंसर आ रहे हैं, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छा बच्चे, बहुत बढ़िया। तो हमारी जो सोल होती है, उसको हमें मेडिटेशन से हमें उसको फीड करना होता है, और किस चीज से, जो हमारे स्क्रिप्चर्स होते हैं, स्क्रिप्चर्स रीडिंग करके, ठीक है।
अच्छा अब एक चीज सुनो तुम, एक बात बताऊं मैं, जो हमारा रीबर्थ होता है ना, ठीक है, जो हमारा रीबर्थ होता है उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे, एक तो मेडिटेशन हमारी, और एक हमारे अच्छे कर्म। हमें हमेशा अच्छे काम ही करने चाहिए ताकि हमें जो नेक्स्ट लाइफ मिलेगी वो हमें अच्छी लाइफ मिले, है ना? ठीक है बच्चों, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं वो पता है कहाँ पे स्टोर होता है? सटल बॉडी में। हमारा जो मन है, मन वो स्टोर करता रहता है, चीजें स्टोर करता रहता है, ठीक है। जैसे मानने के लिए चेतस को ना, चेतस को पता है क्या पसंद है? चेतस को चॉकलेट्स खाना बहुत पसंद है, पर मम्मा तो रोज एक ही चॉकलेट से ज्यादा तो मम्मा नहीं खाने देती है, पर चेतस को बहुत पसंद है चॉकलेट खाना। तो जैसे अगर लास्ट टाइम में चेतस को ये याद आ गया ना गलती से भी, अरे यार मुझे तो 10 चॉकलेट खानी थी पर एक ही मिली मुझे, है ना, तो पता है अगले जन्म में उसको भगवान जी ऐसा ऐसी जगह पे उसको जन्म देंगे कि वो रोज 10-10 चॉकलेट खाए, 10-10 चॉकलेट खाए। तो इसलिए हमें अच्छी चीजों की विश करनी चाहिए, है ना, हमें अच्छी चीजें विश करनी चाहिए कि हम, ताकि हमें जो नेक्स्ट बॉडी मिले तो हमें अच्छी बॉडी मिले। इसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल बताऊं आपको। एक ना एक आदमी था जैसे, है ना, तो उसको क्या था, उसको अमेरिका जाना बड़ा पसंद था। वो सोचता था कि मैं अमेरिका चला जाऊं किसी तरह, लेकिन उसके लिए कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, कुछ मेहनत नहीं करता था, काम बड़े गंदे गंदे करता था, वो बड़े बुरे काम करता था, लोगों को परेशान करता था, कुछ भी करता था, उल्टे सीधे काम, है ना। तो फिर लेकिन जब उसकी डेथ हो रही थी जिस टाइम, तो उसको याद आया, एकदम से उसको याद आया, अरे यार अमेरिका जाना तो रह ही गया मेरा, है ना। तो भगवान हरे जी ने क्या कृष्णा किया? मैम। सॉरी टू इंटरप्ट मैम, एक्चुअली इट्स ऑलरेडी 6:58। आप प्लीज जल्दी, थोड़ा जल्दी तो फास्ट दो वाइंड अप कर मिनट में, दीजिए। 2 मिनट में रैप अप करती हूँ, ओके। तो यस यस भगवान जी मैम। ने उसको जो नेक्स्ट बर्थ दिया, उसको डॉग का बर्थ दे दिया, और उसको अमेरिका में डॉग बना दिया। क्योंकि उसके कर्म तो बड़े गंदे थे तो उसको डॉग बना दिया, और चूंकि उसकी बहुत डीप डिजायर थी कि मुझे अमेरिका जाना है, तो उसको अमेरिका में भी भेज दिया, ठीक है। तो अब हम डाउट्स ले लेते हैं आज के सेशन के बारे में, जिनके भी डाउट्स हैं आप हैंड रेज करके पूछिए वन बाय वन, फटाफट। जिनके डाउट्स नहीं हैं वो अपने हैंड लो कर सकते हैं और क्लास लीव कर सकते हैं अगर चाहें तो, ओके। और जिनके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। इधिका, इशिता, मैम वन बाय वन आप प्लीज इनको अनम्यूट करते जाइए, एक एक के मैं डाउट ले लेती हूँ फटाफट, बाकी। मैम आई थिंक हम डाउट्स नहीं ले पाएंगे, इट्स ऑलरेडी 6:58। हम कल ले सकते हैं डाउट्स, और बाकी आप लोग मुझे हाँ ऐसा कर व्हाट्सएप पे ना सकते अपने हैं, वॉइस नोट में या भेजिए, सबको तो रिप्लाई मिलेगा। हाँ आप लोग ना अपने जो भी डाउट्स हैं आप मैम को व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। वो डाउट्स मुझे मिल जाएंगे, मैं आपको आंसर कर दूंगी, ठीक है, या फिर मैम ही आंसर कर देंगी आपको, और जो भी मैम रह आपको जाएंगे ना टाइप हम कल ले लेंगे। टाइप करने की कोई नीड नहीं है, आप अपने वॉइस में भेज सकते हैं, वॉइस नोट में। वॉइस नोट भेज सकते हैं आप, वॉइस नोट में, व्हाट्सएप में वॉइस नोट करके आप भेज सकते हैं, है ना, जो भी आपके डाउट्स हैं, और या तो फिर कल पूछ लेना आप, ठीक है बच्चा, ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन।